हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम ट्रिकोमेट्री, जो कि एक चैप्टर है मैथ्स में, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ट्रिकोमेट्री का फार्मूला कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले फार्मूला कैसे निकालते हैं ट्रिकोमेट्री में वो हम सीखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ट्रिकोमेट्री लिख देते हैं। ट्रिगोमेट्री का अर्थ होता है त्रिकोणमिति। ट्रिगोमेट्री का हिंदी अर्थ होता है त्रिकोणमिति। तो हम कैसे फार्मूला निकालेंगे इसका? सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि उसका तीनों जो भुजा होगा वो बराबर होगा। जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, तीन भुजा जो होती है वो तीनों भुजा बराबर होगी, तभी यह एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसका तीनों कोण का जो मान होगा वो एक समान होगा। जैसे कि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, तभी जाकर ये समकोण त्रिभुज कहलाएगी। और ये जो होता है नीचे वाला पार्ट वो बेस कहलाता है, यानी कि आधार कहलाता है। इसको हम बेस बोलते हैं। और ये पार्ट जो होता है ये कर्ण होता है, कर्ण कहलाता है। इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लंब बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में भी दर्शा सकते हैं, एच, बी और पी। अब हम इसको फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला निकालने का एक नियम है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं इस प्रकार से: कर्ण स्क्वायर इक्वल टू धार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं: एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको एक और तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। यह एक फार्मूला हो गया। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। और इस प्रकार एक और तरीका है लिखने का, एक फार्मूला और निकल सकता है कि एच स्क्वायर है तो एच पर से पावर हटा देंगे तो ये रूट में बदल जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह भी एक फार्मूला हो गया। ये एक
पूरा एक फार्मूला हो गया। और अब हम इसके अनुसार हम आधार का भी निकाल सकते हैं। बेस स्क्वायर, आधार स्क्वायर इक्वल टू भी लिख सकते हैं। आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी पर से अगर पावर चला जाएगा तो ये रूट में बदल जाता है, जो हमने पहले भी बताया है आपको। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यह भी एक दूसरा फार्मूला हो गया। ये फर्स्ट फार्मूला हमने निकाला था। ये सेकेंड फार्मूला है। ये सेकेंड फार्मूला है। और इससे ही हम तीसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर इक्वल टू, आधार स्क्वायर निकाला हमने, अब लंब स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको फिर से हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, लंब यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब पावर जाता है तो पहले भी हम बता चुके हैं, पावर अगर इस पर से जाता है तो, पावर अगर हटता है तो ये रूट में बदल जाता है, वो हमने पहले बताया है आपको। तो ये रूट में बदल जाएगा, पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम तीसरा फार्मूला भी यहाँ पे